नमस्कार दोस्तों। जमी से उठेंगे तो आसमां होंगे और हमारे जैसे लोग इस जहान में फिर कब होंगे। इसी लाइन के साथ हम शुरू करते हैं स्वतंत्र भारत की राजनीति की बुक हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हमने जो अब तक पढ़ा है वो पढ़ा है भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान कैसे बना। इसके बाद में हमने जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है। उससे पहले हमने राजनीति विज्ञान क्या है कैसे है इसके बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, 1952 से लेकर उसके बाद में हमारे जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके चुनाव कब हुए थे और उनकी सिचुएशन क्या थी। ठीक है, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो इस जो वीडियो में ये जो वीडियो है ये शुरू होता है 1952 से। 1952 की हम बात करें तो आपको बता दें कि 1952 में हमारी पहली सरकार बनी थी। पहली मतलब भारत सरकार में जो अभी सरकार बनी हुई है ये 2019 में बनी हुई है, ये 17वीं सरकार है। लेकिन प्रेजेंट में हम बात कर जो पहली सरकार है ये 1952 में बनी और ये 1957 में चली, 57 से चली। ठीक है, 1952 से लेकर 1957 तक पहली सरकार है। और इस सरकार के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और ऐसे कहते हैं नेहरू ने जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था उस लोकसभा में 489 सीटें थी। प्रेजेंट में तो कितनी सीटें हैं, प्रेजेंट में है 543 सीटें। ठीक है, और उस समय 1951 में 52 में क्या है 489 सीटें थी। उसमें नेहरू की पार्टी की 364 सीटें आई थी। और नेहरू की पार्टी का क्या नाम था, नेहरू की पार्टी का नाम था कांग्रेस। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये घटनाक्रम देखने को मिलता है किसमें, 1952 से लेकर 1957 की पहले आम चुनाव, इनको कहते हैं प्रथम आम चुनाव। इनको क्या कहते हैं, प्रथम आम चुनाव की बात कर रहे हैं। आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव की हम बात करते हैं। प्रथम आम चुनाव की हमने बात की तो उसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से पहला जो आम चुनाव हुआ उसमें हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो शिक्षित नहीं थी, इतनी शिक्षित नहीं थी जितनी होनी चाहिए। मतलब ये कि देश में ऐसे कहते हैं कि 70% जो जनता है, 70-75% लोग है ना पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब ये उनको साक्षर ज्ञान नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं था। मतलब पहले तो क्या हुआ, अंग्रेजों के कार्यकाल में अंग्रेज हमारे को वैसे चूसते रहे, मतलब अंग्रेज हमारे साथ शोषण करते रहे। उससे पहले राजा महाराजाओं के द्वारा संचालित शासन होता था। ठीक है, और उसके बाद में हमारी सॉरी तो ये प्रथम आम चुनाव 1952 में सरकार बनाती है। और उसके बाद में जो मतदान होता है वो मतदान होता है बैलेट पेपर से। मतलब कि अभी तो क्या है कि हमारे पास क्या आ गई, ईवीएम आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये आ गई। ये 2004 के बाद में हमने यूज की है। लेकिन उस समय क्या है कि वर्ल्ड पेपर से चुनाव होते थे। और उसके बाद में क्या है कि वो जो चुनाव, जो पहला चुनाव आम चुनाव है उसकी जो तस्वीरें हैं हमें हमारे सामने आती है कि लोगों को पता ही नहीं था कैसे वोटिंग करनी है, कैसे चुनाव होंगे, चुनाव मतलब कि जो बूथ है वो कैसा होगा। ये सारी घटनाक्रम हमारे पहले आम चुनाव में देखने को हमें मिलती है। और इसमें यह कहा जाता है कि हमारे जो आम चुनाव है, जो पहले आम चुनाव है, ये ऐसे कहते हैं कि लोग, पूरी दुनिया हमें देख रही थी। हमें ब्रिटेन देख रहा था, हमें अमेरिका देख रहा था, फ्रांस देख रहा था, जापान देख रहा था, लंदन देख रहे थे। मतलब ये जो लोग है ना ये अंग्रेज देख रहे थे कि वास्तव में क्या इंडिया ये मतदान करा पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या वास्तव में इंडिया में लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये सारी घटनाक्रम क्या हो रही थी, ये सारी घटनाक्रम हमें देखने को मिल रही थी। और जैसे जैसे हमने क्या किया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारे समाधान होते गए और हमारी जो सरकारें हैं इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे इन्होंने काम करना शुरू किया वैसे वैसे ये कि हमारी जो जनता है ये जागरूक होती गई। और ऐसे कहते हैं 5 साल का कार्यकाल नेहरू ने किया। नेहरू के सामने अनेक प्रकार से चुनौतियां थी, भूखमरी की चुनौती, बेरोजगारी की चुनौती, सबको शिक्षा देने की चुनौती और सबको साथ लेकर चुनौती, ये सारी नेहरू फेस कर रहे थे। ठीक है, अब क्या है कि सारे घटनाक्रम हमें पहले आम चुनाव में देखने को मिलता है जिसमें मतदान करवाना, लोगों को जागरूक करना। हमारा जो मतदाता है, जो हमारा मतदाता है ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा संचालित जो वोटिंग है इसको फॉलो किया जा रहा था। एक तरफ हमारी जो संसद है ये कार्य कर रही थी, पहले संविधान सभा के रूप में और उसके बाद में संसद के रूप में। और ये पहली बार हुआ था कि पहला इलेक्शन हुआ।
और जैसे ये इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में हमें ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से हमारी ये सारी घटनाक्रम है ये कैसे हमारे सामने आई। अब आगे हम चले तो नेहरू की जो सीटें थी, नेहरू की, अब ओनली अपन नेहरू की बात करें, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे हमारे। कैसे? ऐसे कहते हैं कि ये हमारे जो प्रधानमंत्री है ये करीबन 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे। कैसे रहे? आप बात देखो, ये 1947 में अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए गए सरकार के द्वारा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, अंतरिम सरकार बनी जिसके ये सदस्य थे। उसके बाद में 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। मैं बात कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, यहां लिख देते हैं नेहरू, ठीक है। अब ये जो नेहरू है, नेहरू का जो प्रधानमंत्री कार्यकाल है ना, ये पहला तो क्या था, ये संविधान यहां लागू हो गया, और ये रहे 1952 तक पहली सरकार नहीं बनी। तो ऐसे कहते हैं 47 से लेकर 52 तक नेहरू की भूमिका रही। उसके बाद में 1952 में इलेक्शन हुए, 51 में इलेक्शन हुए, 52 में उनका रिजल्ट आ गया, तो प्रॉपर रूप से पीएम बन गए नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और ये रहे कब तक? ये रहे 1957 तक। उसके बाद में 1957 में फिर से इलेक्शन हुए, तो ये फिर से जीत के आ गए। जैसे मोदी जी 2014 में इलेक्शन लड़े और उसके बाद में 19 में फिर से बन गए। इसी प्रकार से मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2009 तक, 2009 से लेकर 2014 तक 2 बार है। इसी प्रकार से ये नेहरू 57 में इलेक्शन वाले को भी जीतता है और वहां भी ये पीएम बनते हैं। उसके बाद में इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1962। 1962 में फिर से नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, मतलब 3 बार लगातार बने प्रधानमंत्री नेहरू। सरकार कौन सी? सरकार कांग्रेस की सरकार थी। और जैसे ये सरकार हमारे सामने आती है कांग्रेस की, तो ऐसे कहते हैं कि हमारे लोगों ने ये कहा कि ये लगातार बार बार प्रधानमंत्री बनने आ रहे हैं। और नेहरू का क्या है कि नेहरू का जो व्यक्तित्व है वो करिश्मावादी व्यक्तित्व है। नेहरू के बारे में आप कभी पढ़ो, उनकी जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि नेहरू क्या चीज है। नेहरू के बारे में आप साधारण लोग कहते थे कि नेहरू ने देश को कुछ नहीं दिया, नेहरू आगे चलकर हमारे देश की विदेश नीति के निर्माता बनते हैं। नेहरू प्रधानमंत्री तो थे ही, इसके साथ साथ में वो विदेश मंत्री भी थे। और विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया? गुट निरपेक्षता की बात की, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात की, भारत और पाकिस्तान के में दोनों में शांति की बात की। और नेहरू क्या कर रहे थे? लगातार हमारे देश को लीड करते हुए जा रहे थे। अब बड़ा घाटा क्या हुआ? बड़ा घाटा यह हुआ कि 1964 में नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कहते हैं 1947 से लेकर 1964 तक जो प्रधानमंत्री रहे नेहरू 16 वर्ष तक, करीबन 16 वर्ष के लगभग रहे थे। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो इतना कार्यकाल, आज तक 16 वर्ष तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा नेहरू के बाद में, ठीक। उसके बाद में जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं वो दूसरे प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। यहां लिख देता हूं, लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री ने ऐसे कहा है कि शास्त्री साहब ने नारा दिया है जय जवान जय किसान, ठीक है। ऐसे क्यों दिया? अब जैसे आपको बताया कि 1962 में हमारे ऊपर चाइना ने अटैक कर दिया था, उसके बाद में इससे आघात हुआ था नेहरू को। नेहरू को क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, उनको चीन के ऊपर बहुत विश्वास था, लेकिन चीन ने विश्वासघात कर दिया। नेहरू चाहते थे चीन के और भारत के संबंध अच्छे हो, लेकिन चाइना ने इसको अटैक कर दिया, तो इस युद्ध को हम हार चुके थे। उसके बाद में नेहरू की 64 में मृत्यु हो जाती है और 1964 में ही प्रधानमंत्री बनते हैं शास्त्री साहब। और शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद में 1965 में क्या है, हमारे ऊपर पाकिस्तान हमला कर देता है 1965 में। और जैसे ही पाकिस्तान हमला करता है हमारे पर, तो उसके बाद में हमारी सरकार के सामने और दिक्कत आ जाती है। एक तरफ तो हमारे जवान क्या कर रहे थे, हमारे जवान लोहा ले रहे थे, और एक तरफ हमारे यहाँ भूखमरी चल रही थी। किसान क्या है, क्राइसिस में थे, किसानों के पास में संसाधन नहीं थे, उधर जवानों के पास में संसाधन नहीं थे। उसके बावजूद भी हमारा जो देश है ये जूझ रहा था आपस में। और ऐसे कहते हैं कि इस देश की इतिहास पढ़ते हैं, इस देश की हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, तो इस देश की पॉलिटिक्स के बारे में या इस देश की गतिविधि हम जानते हैं, तो प्रारंभिक काल में इसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे कोई बेरोजगार जो बच्चा है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपका भी मकसद है कि इससे यहाँ से नॉलेज मिले और आपकी लाइफ बदले, समझ रहे हो। इसी प्रकार से जो नेहरू है ना, नेहरू ने क्या किया कि अपने कार्यकाल में मतलब देश को सुव्यवस्थित चलाने के लिए अनेक सारे कदम उठाते रहे, लेकिन
नेहरू के साथ ये हुआ कि नेहरू के साथ में अच्छा नहीं हुआ, चाइना ने हमारे पर अटैक कर दिया, इधर पाकिस्तान से हमारे अटैक कर दिया। उसके बाद में ऐसे कहते हैं 1966 में शास्त्री ने क्या कर दिया, ऐसे सोचा कि पाकिस्तान से हमें समझौता करना चाहिए। और पाकिस्तान से समझौता करने के लिए ऐसे कहते हैं कि 1966 में कहा गए, वो ताशकंद गए। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और ताशकंद समझौता करने के लिए भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, और ऐसे कहते हैं समझौता भी हुआ। लेकिन ऐसे कहते हैं शास्त्री साहब की वहीं डेथ हो गई। इसके नाम से आप एक मूवी है ताशकंद फाइल के नाम से, आप देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा। और जैसे ही शास्त्री साहब क्या करे, शास्त्री साहब प्रधानमंत्री एक्सपायर हो गए, उसके बाद में जो प्रधानमंत्री बनती है वो बनती है इंदिरा गांधी। तो ये तो हमारा दौर कौन सा, ये तो यहाँ तो देश आजाद हुआ, यहाँ संविधान लागू हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया। फिर बाद में 13 मई 1952 को देश की पहले आम चुनाव होने के बाद में पहली सरकार बनी। वो सरकार चली 1957 तक, ये कार्यकाल कंप्लीट हो गया। फिर दूसरी बार चुनाव हुई 1962 में, यहां भी दूसरी बार नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर तीसरी बार इलेक्शन कब हुए, तीसरी बार इलेक्शन नहीं हुए, उससे पहले क्या है, नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद नेहरू की मृत्यु होते ही 1965 में कौन बने प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। और 66 में फिर बाद में शास्त्री साहब की मृत्यु हो गई। ये एक फेज था पूरा। अब दूसरा फेज कहां चलता है, दूसरा फेज चलेगा इंदिरा गांधी का। दूसरा फेज इंदिरा गांधी की हम बात करें तो हम उसमें देखते हैं, उससे पहले हमने नेहरू और शास्त्री के कार्यों को डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने ऐसे क्या कार्य किए और क्या कार्य नहीं किए। पहली बात तो यही कार्य किए, नेहरू ने ऐसे कहते हैं देश को पूरे को एकजुट करने का प्रयास किया। सरदार पटेल के सानिध्य में इनका जो मंत्रिमंडल काम कर रहा था, और ये लगातार विदेश नीति से संपर्क रहे। कश्मीर की बात को भी ये यूएनओ में लेकर गए। इसके साथ में ये हमारी जो देसी रियासतें जो राजे रजवाड़ों का शासन था, उनमें भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, उनको एक जगह करने का काम, जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में बात की थी उसकी। इसके बाद में क्या किया, शास्त्री साहब क्या थे कि इन्होंने क्या किया कि देश में क्या है कि शांति की स्थापित की बात की। देखो इन सारी घटनाक्रम में एक घटना और चल रही थी साथ साथ में, जिसको कभी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, हमारे परमाणु के कार्यक्रम के बारे में। परमाणु परीक्षण, परमाणु किस प्रकार से हुआ, उसकी सारी हम डिटेल से बात करेंगे, एक अलग वीडियो में बात कर लेंगे। अब ऐसे कहते हैं कि जैसे जैसे ये घटनाक्रम चल रहा था, उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि जैसे नेहरू की डेथ हुई, उसके बाद में जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। वो चाहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। किसको, भाई देश का प्रधानमंत्री नेहरू के बाद में मैं डिजर्व करता हूं। लेकिन ऐसे कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। और क्या नाम, ऐसे कहते हैं कि जो उस समय के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो उनका नाम था के कामराज। के कामराज के द्वारा जो के कामराज जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और नेहरू की मृत्यु के बाद में ऐसे सोच रहे थे कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे कहते हैं कि जो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई क्या है कि अपने टसक में रहते थे, अपने टसन में रहते थे, इसलिए वो सारे लोगों को एक साथ लाने में कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद में शास्त्री के नाम पर क्या बनी, बात बनी, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री की बात हुई तो आप ताज्जुब करोगे कि उसके बाद में मोरारजी देसाई फिर से नाराज हो गए। उसके बाद में शास्त्री की भी मृत्यु हो गई, और जैसे शास्त्री की मृत्यु हुई उसके बाद में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, वही मोरारजी देसाई बनना चाहते थे। लेकिन मोरारजी देसाई के साथ फिर भी अच्छा नहीं हुआ, और प्रधानमंत्री कौन बना, प्रधानमंत्री बना, क्या नाम, प्रधानमंत्री बना नहीं, प्रधानमंत्री बनी, जिसका नाम था इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को ऐसे कहते हैं कि जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और जैसे राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, उसमें ऐसे कहते हैं कि प्रारंभ में राजनीति जो ये जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, वो ये कि प्रारंभ ये बोलती नहीं थी, गूंगी गुड़िया के नाम से इनको कहा गया। आगे हम इसकी विस्तार से बात करेंगे। और ऐसे कहते हैं कि 1966 में जैसे ये क्या बनी, प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री बनी, अच्छा ऐसे आएगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और जैसे ही बनी है प्रधानमंत्री, शब्दों पर नहीं भावनाओं पर जाओ, ठीक है। और जैसे ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि 1966 में चुनाव होते हैं।
और जैसे ही चुनाव होते हैं ऐसे कहते हैं कि कांग्रेस 9 राज्यों में हार जाती है, 9 राज्यों में चुनाव हार जाती है कौन? कांग्रेस। और जैसे ही इन 9 राज्यों में हारती है उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि इंदिरा गांधी के सामने खूब सारी चुनौतियां जाती है। एक तो एक तरफ तो नेहरू के कार्यकाल में, शास्त्री कार्यकाल में खूब सारी मेजोरिटी थी और उसके बाद 9 राज्यों में चुनाव हार गई। और जैसे ही चुनाव हारती है उसके सामने दिक्कत खड़ी हो जाती है। इतनी दिक्कत खड़ी होती है कि वो अपना मतलब है कि जो अपने विपक्षी थे उनकी बोलती वो बंद नहीं कर पाती है। अब ये जो इंदिरा गांधी कार्य कर रही थी, ये चुनाव 9 राज्यों में हारती है, कांग्रेस में भी धीरे धीरे विभाजन होना शुरू हो जाता है और उसमें ऐसे होता है कि इंदिरा गांधी अपने आप को संभाल नहीं पाती। उसके बाद में ये जो इसमें अगर 5 जोड़ते हैं हम तो ये होते हैं 71। फिर बाद में 1971 में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। और जैसे 1971 में चुनाव होते हैं उसमें इंदिरा गांधी ने नारा देती है गरीबी हटाओ के नाम से। खूब बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो आ जाएगा इसमें इंदिरा गांधी। कौन से चुनाव में दिया? 1971 के आम चुनाव में। ठीक है, 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी के द्वारा। और इस इंदिरा गांधी ने क्या किया? इस इंदिरा गांधी ने ऐसे कहते हैं कि अपना कार्य करना शुरू कर दिया। और जैसे कार्य करना शुरू किया उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि सामान्य रूप से इंदिरा गांधी वापस मेजोरिटी में आई। और ऐसे कहते हैं कि ये 67 वाली जो सीट उन्होंने आ रही थी उनको वापस ये करने लग गए, कलेक्ट करने लगे। और जैसे जैसे ये कलेक्ट करने लग गए उसके बाद में क्या होता है कि चीजें आगे धीरे गति से चलती है। और उसके बाद में आगे इसमें इस सेगमेंट को हम यहीं छोड़ते हैं। आगे फिर बाद में राष्ट्रीय आपातकालीन घटनाएं उसको हम विस्तार से आगे बात करेंगे। और हमने जो आज बात की है वो बात की है 1951-52 की इलेक्शन की। उसके बाद में नेहरू के कार्यकाल की बात की, फिर शास्त्री के कार्यकाल की बात की, उसके बाद में हमने बात की है इंदिरा गांधी के प्रारंभिक रूप पे। तो यहाँ आप ये सारी चीजें घटनाक्रम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए और हम आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।